बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि क्लास हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर बिल्कुल उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिस तरह के खुद परमानेंट मैग्नेट। तो जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जो कि मैग्नेट की होती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो कुछ फोर्स लगती है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल होती है। मैग्नेटिक फील्ड को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है बी से। तो आज हम इसी फोर्स का टर्निंग इफेक्ट जो है वो पढ़ेंगे कि ये जो करंट है इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। और आपको पता है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड टॉर्क। तो बेसिकली यहाँ पे हम टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल जो है वो स्टडी करना चाह रहे हैं। अब इस मकसद के लिए हमने क्या किया है कि एक रेक्टेंगुलर जो है वो लूप ले लिया है PQRS, जिसको हमने मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। और जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। अब जैसे ही इस लूप को आप कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ तो करंट जो है वो इसमें से फ्लो करना शुरू हो जाएगा और कन्वेंशनल करंट फ्लो करेगा जिसकी डायरेक्शन होगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अब चूंकि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई है तो इसके ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है और हर साइड के ऊपर इसके मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लगेगी। अब क्लास जो साइड्स मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हैं वहाँ पे तो फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो होंगी क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। लेकिन जो साइड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि PS और QR जो हमारे पास साइड्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं या राइट एंगल पे पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास फोर्सेस हैं, एक बच्चों फोर्स जो लग रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है मैग्नेटिक फोर्स, और एक जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? उसके लिए हमारे पास होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। तो फोर्सेस की जब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो आपको पता है कि ऑपोजिट जो डायरेक्शन है फोर्सेस का तो वो बना देता है कपल। और जिसकी वजह से जो कपल है उसकी वजह से जो टर्निंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो लूप है वो रोटेट करना शुरू कर देगी क्योंकि जो फोर्सेस हैं एक हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और एक हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अब ये फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट क्यों है? इसकी एक वजह करंट की डायरेक्शन है। आप देख सकते हैं कि RS साइड पे से जो है वो करंट एंटर कर रहा है, जबकि PQ या QP साइड से जो करंट है वो लीव कर रहा है। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, जिसकी वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी क्या है? ऑपोजिट है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इनकी वजह से ही जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और जो लूप है हमारी जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा वो जो है रोटेट करना शुरू कर देगी या टर्न करना शुरू कर देगी, जिसको हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। के करंट कैरिंग कॉइल जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी तो उसके ऊपर एक अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स लगी, जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ और कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करना शुरू कर दिया। और बच्चों यही जो है प्रिंसिपल इस पे जो मोटर्स हैं, और आपको मोटर्स जो हैं वो वर्क करती हैं। और आपको पता है कि जो मोटर्स हैं वो बेसिकली तमाम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में जो है वो पाई जाती हैं। फ़ैन के अंदर होती है, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक मोटर जो पानी को पंप करती है तो वो इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। और वो प्रिंसिपल क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और आप टर्निंग इफेक्ट को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? इसके लिए जस्ट आप जो लूप्स हैं उनकी जो तादाद है उसको इंक्रीज़ कर देंगे, नंबर ऑफ़ लूप्स इंक्रीज़ कर देंगे तो जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब क्लास नेक्स्ट हमने देखना है कि जो फोर्सेस की डायरेक्शन थी वो एक साइड पे अपवर्ड क्यों थी, दूसरी साइड पे डाउनवर्ड क्यों थी। जैसे कि PQ साइड पे वो अपवर्ड थी, RS साइड पे वो डाउनवर्ड थी। इसी तरह करंट की क्या डायरेक्शन थी? मैंने आपको बताया कि करंट की जो डायरेक्शन है उसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज थी। एक साइड पे जहाँ से करंट एंटर हो रहा था और एक साइड पर जहाँ से करंट लीव कर रहा था, तो फोर्सेस की वहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट थी। सिमिलरली जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या थी? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे
करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, इसके लिए आपने स्ट्रेच करना है अपने थंब को, फोर फिंगर को और मिडल फिंगर को, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये 3 फिंगर्स जो है वो आपने यूज़ करनी है। और ये आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की मदद से हमें डायरेक्शन पता चलेगी करंट की, वो कन्वेंशनल करंट की होगी, ठीक है। तो आपने इन तीनों जो फिंगर्स हैं, आपका थंब, आपकी फोर फिंगर और आपकी जो मिडल फिंगर है, उसको आपने स्ट्रेच करना है। और स्ट्रेच आपने इस तरह करना है कि ये तीनों फिंगर्स एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। तो जो आपकी फोर फिंगर है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगी, उसके अलावा जो मिडल फिंगर है वो कन्वेंशनल करंट की, और जो थंब है वो आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बताएगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो नेक्स्ट हम जो है वो ले लेते हैं एक कॉइल ले लेते हैं, एक कंडक्टर या वायर ले लेते हैं जो कि इस तरह मैग्नेट के पोल्स के बीच में पड़ी हुई है। और अब हमने यहाँ पे पता लगाना है कि जो डायरेक्शन है वो फोर्स की वो क्या है। तो जस्ट आप ये रूल यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप यूज़ करेंगे तो आपको जो है वो पता चल जाएगा कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, जबकि जो आपकी फोर फिंगर है वो आपको बता रही थी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, जो हमारे पास आ रही है नॉर्थ से साउथ पोल। और जो आपकी मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करेगी। सिमिलरली यही केस हम लेके चलते हैं उस लूप की तरफ जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था। और पी क्यू और जो आर एस साइड्स हैं उन पे ऑपोजिट फोर्स लग रही थी, और इन ऑपोजिट फोर्सेस और सेम मैग्नीट्यूड की फोर्सेस की वजह से कॉइल ने रोटेट करना